लेट अस स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सिंपल भी है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। हमारे पास सपोज एक मेटल का सरफेस है, इसे हम किसी लाइट से इरेडिएट कर रहे हैं। ओके, अब इसको किसी लाइट से इरेडिएट करते हैं तो होता क्या है कि यहां से जो फोटोन है, आपको अब अंदर का स्ट्रक्चर तो पता है एटम का, कि इसमें जो फोटो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम जो होता है उसमें एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब उस एनर्जी लेवल पे अगर सपोज हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें हाइड्रोजन के लिए, अभी इसको भूल जाओ, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें, उसकी एनर्जी कितनी होती है -13.6 ईवी। अगर उसको 13.6 ईवी प्रोवाइड कर दी जाए किसी तरीके से, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जंप करके आउट ऑफ द एटम आ जाएगा। एन इक्वल्स टू इंफिनिटी में मतलब आउट ऑफ द एटम। सेम चीज यहां पर है। अगर कोई मेटल है उसको हम सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दे थ्रू लाइट, ऑफ कोर्स लाइट, तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर सरफेस को लाइट से इरेडिएट करे तो एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई कि दैट देन इट कैन कम आउट ऑफ द एटम, वो एटम से बाहर आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहेंगे, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन, जो लाइट की वजह से क्रिएट हुआ वाला इलेक्ट्रॉन, लाइट की वजह से बाहर एमिट हुआ वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी ऐसा होगा कब, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। देखो हर मेटल के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी चीज देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि वन फोटोन कैन टेक आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये याद रखना कि एक फोटोन एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक फोटोन के पास अगर ढेर सारी एनर्जी तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा वो, नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा। दूसरी चीज है वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड ड्यू टू ओनली वन फोटोन। मतलब एक से ज्यादा फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पा सकते। ओनली वन फोटोन इज टू वन इलेक्ट्रॉन की रेशियो चलती है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन एग्जिस्ट करता है और एक फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। क्या बात हुई थी कि मेटल सरफेस पे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि अगर इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर 13.6 ईवी एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अगर उससे ज्यादा मिलती है तो भी आ जाएगा, लेकिन 13.6 से कम अगर एनर्जी मिलती है तो वो किसी शेल पे जंप करेगा लेकिन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 13.6 प्रोवाइड करेंगे तभी जाके उसकी नेट एनर्जी 0 होगी, तभी वो एमिट हो सकता है। वही चीज यहां पर है कि इसके लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना हर स्पीशीज के लिए, कि भाई जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल होगा, अगर इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला है। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको फाइन नोट से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों एक ही बात है। मतलब इट इज द एनर्जी दैट इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एटम। अच्छा, ये इसको डिनोट करते हैं फाइन नोट से। दूसरी चीज, अगर सपोज मैं यहां से लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू भेज रहा हूं, ठीक है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जाएगी तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। यहां से अब इसे रफ कर देते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट का मतलब एक फोटोन की बात कर रहा हूं मैं, कितनी होगी प्लैंक्स लॉ से, एच न्यू, ओके।
मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, फाई नॉट। तो कह सकते हैं कि इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, फोटो इलेक्ट्रॉन emitted else ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल होगा तो भी निकल जाएगा, एल्स फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट एमिटेड। ठीक है ना, ये बात बन रही है। अच्छा, अब मैंने ये बता दिया कि चलो सपोज एच न्यू फाई नॉट से बड़ा है, मतलब ये गिवन है, फिर क्या करेंगे, अगर एच न्यू जो है वो फाई नॉट से बड़ा है, उस केस में क्या होगा कि कुछ एनर्जी तो उसे वापस एटम से निकालने में चली जाएगी जो फाई नॉट होगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बच जाएगी, वो कहां जाएगी, क्या वो दूसरे फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगी, नहीं, वो तो बात हो चुकी है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन एनर्जी भी कंजर्व करवानी है। क्या करेंगे कि सारी की सारी फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, मतलब होगा क्या कि फाई नॉट तो उसको एटम से निकालने में लग जाएगी, जो बची कुची होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास एक फोटोन जाएगा, कुछ जो फाई नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी, वो तो एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने में निकल जाएगी, और जब एटम बाहर आ जाएगा बची हुई एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि सारी एक फोटोन की सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली है। तो क्या लिखे इसको, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लिखेंगे तो ये बन जाएगा एच न्यू, जो कि इनिशियली टोटल एनर्जी है, इक्वल्स टू फाइनली टोटल एनर्जी कितनी होगी, कुछ पार्ट फाई नॉट की फॉर्म में गया है, ठीक है, प्लस कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गया है, हाफ mv²। खत्म, ये हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। अब यहां से पता चल सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी वेलोसिटी क्या है, या फिर अगर वो निकला है उसकी वेलोसिटी पता है और वर्क फंक्शन पता है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड ऑल दैट, मतलब क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑन दैट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 17, बहुत सही एग्जांपल है ये। वी हैव टू टेल द काइनेटिक एनर्जी of an electron or a photoelectron that is emitted as a result of irradiation of the surface of a metal by the wavelength of light, by the light of wavelength which is equal to the wavelength of last line of Lyman series of He plus ion। मतलब कि जो wavelength of last line of Lyman series of He plus ion है, He plus ion के Lyman series की जो last line है उसकी जो wavelength है, उसी wavelength की लाइट हम यूज कर रहे हैं इरिडिएट करने के लिए। ठीक है, उस वेवलेंथ से अगर रेडिएट करते हैं और आयनिक पोटेंशियल दिया हुआ है, देन वी हैव टू टेल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड, फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। देखो यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हो गई कि पहले तो यहाँ पे जो वेवलेंथ कौन सी लाइन है वो डिटरमाइन करो, उस लाइन के लिए वेवलेंथ निकालो, उस वेवलेंथ के लिए एनर्जी, और उस एनर्जी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से मतलब पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ से पहले एनर्जी निकालते हैं। देखो पहले आप ये कर सकते हो कि जो वेवलेंथ है पहले वेवलेंथ निकालो, उस वेवलेंथ के लिए फिर एनर्जी निकालो। ठीक है, बट वो काफी बेकार प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सब्ट्रैक्शन जो करनी है वो तो एनर्जी की करनी है ना, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, हमें वेवलेंथ से तो कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्टली इस प्रोसेस के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, He प्लस आयन की बात हो रही है, ईवी में बात करेंगे, इंटू He प्लस आयन मतलब Z इक्वल टू 2, तो इट बिकम्स 4। अच्छा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कौन सी होती है, लाइमन सीरीज मतलब फाइनल स्टेप n इक्वल टू 1 है, और लास्ट लाइन की बात हो रही है तो इसका मतलब इन्फिनिटी टू 1, मतलब पक्का हो गया ये, इन्फिनिटी की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 13.6 कैंसिल हो जाएगा ये, ईवी इंटू 4 माइनस 13.6 इंटू 4 ईवी। इट वुड अबाउट 4 2 यहाँ एंड 4 3 जा 12 प्लस 2 14 1 4 1 जा 4 एंड 1 5 54.4 ईवी। मतलब डेल्टा ई जो होगा 54.4 ईवी आएगा। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इतनी अमाउंट जो है ये इरेडिएट कर रही है, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज द वर्क फंक्शन। आयनाइजेशन पोटेंशियल और वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग।
तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उसको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है कि वो जानने की कि वहां पे वेलोसिटी और मास क्या है, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू मुझे न्यू नहीं पता, लेकिन मुझे एच न्यू एक प्रोडक्ट की तरह पता है। क्यों? मुझे एनर्जी पता है, विच इज 54.4 माइनस 3.8। You will subtract this and get the answer. It would be about 50.4. Let me check this. 50.4, 3.8, 50.6 EV. This is the amount of energy that has been provided to the photoelectron in the form of kinetic energy. ठीक है, तो मतलब हर फोटो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी। अगर इन केस यहाँ पे आपसे पूछते कि व्हाट इज द वेवलेंथ या फिर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, उसके लिए क्या करते, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर देते और यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता उसके लिए। यहाँ पे इसको जूल्स में करते हैं, फिर हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करते, वेलोसिटी निकालते। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि जैसे आपके बुकलेट में करा हुआ क्वेश्चन, उन्होंने क्या करा है, पहले लैम्डा निकाला है, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाली है, फिर एनर्जी निकाल के सॉल्व करा है। इससे अच्छा क्या करेंगे, डायरेक्टली एनर्जी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके।